दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का पेपर हमारा वायरल पेपर है, तो यह पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। 400 इंटू KL हमारा पेपर कोड है। अब देखिए हमें नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 2 प्रश्न संख्या 1 क्या है, बहुविकल्पीय प्रकार का है, और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है कि वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है अंतेवासी, बी ऑप्शन है भिक्षु, और डी ऑप्शन है श्रमण। तो देखिए वैदिक काल में जो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे उन्हें अंतेवासी कहते थे। क्या कहते थे? अंतेवासी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। ए ऑप्शन है उपनयन, बी ऑप्शन है प्रव्रज्जा, सी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह, और डी ऑप्शन है उपसंपदा। तो देखिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की जो आयु में जो शिक्षा का संस्कार होता है वो होता है बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिस्मिल्लाह। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुदालियर कमीशन संबंधित है। ए ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, बी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, और डी ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा से। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे 1961 ईस्वी दिया नहीं है, लेकिन तो इसका सही उत्तर होगा 1961 ईस्वी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है सन 1948 में, बी ऑप्शन है सन 1953 में, सी ऑप्शन है 1966 में, और डी ऑप्शन है 1986 से 88 में। देखिए 1988 में हुई थी भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1986 से 1988 के बीच में हुई थी। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष की आयु में। कब? 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए। तो देखिए उत्तर इसका होगा कि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किए गए मुख्य कॉलेज थे दयानंद वैदिक कॉलेज, लाहौर, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में, और फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पूना में। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टैगोर को उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल का फटना, सुनामी, समुद्री लहरें आदि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे राजा राम मोहन राय तथा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती।
अब देखिए हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, हमारा क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 4 नंबर का। देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखिए, सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है। इससे प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में साक्षरता का प्रसार होता है। यह यह अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रौढ़ों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक है। यह प्रौढ़ नागरिक की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इससे शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इस प्रकार से होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो उत्तर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, क्रो के अनुसार मानसिक अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना है जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? क्या है? समवर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की समान शिक्षा पूर्ण होने पर, संपन्न होने पर क्या होता है? संपन्न होने संस्कार जो होते हैं। देखिए जो गुरुकुल थी, गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली में जो शिष्य की समान शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तो संपन्न होने पर क्या है? संपन्न होने वाले संस्कार को क्या है? समवर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को मधुपर्क दिया जाता था तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समवर्तन उपदेश दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर ही समवर्तन संस्कार का आयोजन होता था। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। तो उत्तर देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है सांसारिकता की प्रधानता। दूसरा है धार्मिक कट्टरता। तीसरा है शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व। चौथा है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव। और पांचवा है अमनोवैज्ञानिकता। छठवां है नारी शिक्षा की उपेक्षा। सातवां है शारीरिक दंड की प्रधानता। आठवां है लेखक व पाठन में समन्वय का अभाव। और नौवां है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता और फिर तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना। और 10वां है पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया, यानी मातृभाषा की शिक्षा पर बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और यह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो उत्तर देखिए, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 1 मानव तथा पर्यावरण। दूसरा है पारिस्थितिकी। तीसरा है जनसंख्या एवं नगरीकरण। चौथा है नगरीय एवं क्षेत्रीय नियोजन। पांचवा है सामाजिक संसाधन। और छठवां है अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। और फिर सातवां है वृक्ष एवं जल संसाधन। और फिर 9वां है वायु प्रदूषण। और फिर यहाँ पे देखिए अगला है वन्य जीवन संसाधन। अगला 10वां है सरकारी नीति एवं नागरिक। और फिर 11वां है बाह्य मनोरंजन एवं नागरिकों की भूमिका। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हर लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा यहाँ पे 6 नंबर का होगा। यहाँ पे हमें लघु उत्तरीय 6 प्रश्न दिए हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में एनी बेसेंट के विचारों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है। 18 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। अगला है सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। और फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिलेंगे 36 नंबर अगर आप इन 6 क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे। अब हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 23 है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से मिलेंगे आपको 10 नंबर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है
कि पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिलेगा आपको 10 नंबर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा क्लास 12 2026 का समाजशास्त्र का पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।